बाइबल पढ़ने वाला कोई माइक लेके आ सकते हैं? माइक देखो। ओके। प्रभु इस पढ़े गए वचन को आशीष दे। हम लोग बैठ सकते हैं। मेरी इस समय पंजाब में कन्वेंशन चल रही है, लेकिन ये 27 तारीख मैंने बहुत पहले भाई काले उनको दे दिया था, लेकिन इसके इर्द गिर्द बहुत सारे मीटिंगें थी। अभी अभी हम गुजरात में थे, सूरत और नवापुर इस बॉर्डर इलाके के अंदर, और प्रभु ने बहुत काम किया। और मैं विश्वास नहीं कर पाता कि आदिवासी इलाकों के अंदर इतनी ज़बरदस्त बेदारी चल रही है। हज़ारों के तैनात में आकर प्रभु को अपना जीवन दे रहे हैं। जब मैंने वहाँ जवानों को पुकारा तो 250-300 जवान के आसपास लोग आकर रोकर अपना जीवन प्रभु को दिए। डेली 5000-6000 लोगों के लिए भोजन होता था। इतना ज़बरदस्त काम प्रभु ऐसे ट्राइबल एरिया के अंदर कर रहा है। शहर में ये आपको अभी देखने को नहीं मिलता, लेकिन ट्राइबल एरिया के अंदर प्रभु अपने नाम की महिमा कर रहा है। अभी मैं पंजाब में था, और ये भी एक आदिवासी भटकी समाज है, जो लोग जिनको गांव नहीं है, घर नहीं है, लेकिन इन लोगों ने सब एकत्रित होकर, मेरे हर साल कन्वेंशन लगाते हैं, लेकिन कल 2 दिन की कन्वेंशन में उनके बीच में था। प्रभु ने बहुत आशीष करी। आप देख सकते हैं कि पंजाब एक ज़बरदस्त रिवाइवल में इस वक्त में प्रभु की महिमा कर रही है। हज़ारों हज़ारों लोग प्रभु को अपना जीवन दे रहे हैं। और कल से चंडीगढ़ में मेरी मीटिंग है 2 दिन का, वहाँ से फिर अमृतसर में 30-31, और बिल्कुल कतले गांव पाकिस्तान का बॉर्डर पे डेरा बाबा नानक, वहाँ पर 1 तारीख की तक सभा है। 2 तारीख को मुझे वापस बॉम्बे आना है, और 3 तारीख को मैं उड़ीसा जा रहा हूँ, और 8 तारीख तक उड़ीसा के अंदर मीटिंग है खंडामल डिस्ट्रिक्ट में, जो कि बिल्कुल आदिवासी इलाका है। मैं पिछले महीने था उड़ीसा के अंदर। यहाँ से भुवनेश्वर में मैं 2 घंटे में फ़्लाइट में पहुँच गया, लेकिन भुवनेश्वर से खंडामल जाने के लिए मुझे 8 घंटे बाय रोड जाना पड़ा। इतना इंटरनल के अंदर प्रभु का नाम की महिमा हो रही है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। मैं बॉम्बे में रहता हूँ। पुणे में हर संडे शाम को हम लोग आते हैं। एक छोटी सी सभा कैंप एरिया में चलता है, बाइबल स्टडी के रूप में। संडे सुबह अंबरनाथ की चर्च फिनिश करके शाम की चर्च के लिए मैं पुणे आ जाता हूँ। ये मेरे पिछले 25 साल से इस पुणे शहर से मैं बेहद प्यार करता हूँ, और हमारे अजीज़ भाई लोगों ने ये मौका दिया आपके सामने प्रभु का वचन प्रचार करने के लिए। उसका नाम मुबारक हो। जैसे भाई बेंजामिन ने कहा कि चिन्ह चमत्कार और आशीर्वाद का सभा नहीं है, ये अंतिम दिनों के संदेश के विषय में जो घटनाएं हमारे इर्द गिर्द हो रही है उसके बारे में कुछ बातें करना है। लेकिन मैं ये इनकार नहीं करता कि यहाँ चिन्ह नहीं होगा। जहाँ यीशु है वहाँ चमत्कार ही चमत्कार है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु कल आज युगान युग एक सा है। आमीन। वो नहीं कि वो 2000 साल पहले चमत्कार किया और आज नहीं कर सकता। नहीं, आज भी वो चमत्कार किया, इसीलिए आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। हालेलुया। वरना मैं कहाँ होता मुझे नहीं मालूम। पर मैं उस चमत्कार के पीछे नहीं जाता जो अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं। मैं उस चमत्कार को मानता हूं जहां मन का परिवर्तन होता है। क्योंकि अगर एक ठुंडे को आज हाथ मिल जाए और कल वो भटक जाए तो कल उसके हाथ में सिगरेट मिलेगी। अगर एक अंधे को आज आंखें मिल जाए और कल वो भटक जाए तो आपको सिनेमा थिएटर में मिलेगा। लेकिन जिसका आज मन बदल जाए वो आपको प्रभु के राज्य में मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। आत्मा को बचाओ।
और आज सबसे बड़ा प्राधान्य यही है। पौल कहता है कि एक यहूदी के लिए मैं यहूदी बना, एक यूनानी के लिए यूनानी बना, ताकि किसी तरीके से उनको आग से झपट के निकालूं। आज आत्माओं का बचाव बहुत जरूरी है। उससे बढ़कर अंतिम दिनों के बारे में जो सवाल प्रभु यीशु मसीह मत्ती 24 में लिखा है। अब आप मत्ती की किताब पढ़ेंगे तो मत्ती 23 में प्रभु ने उन अंधे अगुओं जो धर्म के ठेकेदार थे उन पर हाय, तुम ऊपर से सफेद दिखते हो, अंदर सड़ी हुई हड्डी है। तुम अंधे अगुओं हो, खुद तो नहीं जाएंगे, जाने वालों को भी नहीं जाने देंगे। तुम जीरा पुदीना का दशवांश लेते हो लेकिन ऊंट को निगल जाते हो। पूरी 23वां अध्याय प्रभु ने उन धर्म के ठेकेदारों को खंडित किया। 24वां अध्याय में प्रभु ने अंतिम दिनों के बारे में बातें करी। इसका नेक्स्ट चैप्टर 25 मैथ्यू 10 कुमारी के बारे में प्रभु बात किया है। 5 मूर्ख थे, 5 शाने थे, और प्रभु का राज्य दरवाजा खटखटाए, दरवाजा बंद हो चुका था। जिनके पास तेल था वो अंदर चले गए। यानी 24वां अध्याय में ये जगत की समाप्ति है। 25वां अध्याय में रैप्चर होता है। फिर 26 अध्याय आप खोलोगे तो यीशु मसीह पकड़वाया गया, क्रूस पर चढ़ाया गया। 27 अध्याय के अंदर 28 में वो पुनरुत्थान हुआ। तो आप देख सकते हैं कि मैथ्यू 24 लास्ट चैप्टर है गॉस्पेल का। इसके बाद में सीधे रैप्चर को दर्शाता है। वैसे ही आप अगर प्रकाशित वाक्य की किताब खोलोगे तो चैप्टर 3 जो है वो कलीसिया काल की समाप्ति को दर्शाता है। यानी चैप्टर 3 में कलीसिया काल खत्म होती है। जैसा ही चैप्टर 4 खुलता है, आसमान पे दरवाजा खुल गया और कहा जॉन को ऊपर आ, और जॉन ऊपर जाता है। जॉन कलीसिया को दर्शाता है। सो रेवलेशन चैप्टर 4 में चर्च जाती है ऊपर। उसके बाद रेवलेशन चैप्टर 19 तक चर्च का जिक्र धरती में नहीं है। 19वां अध्याय में श्वेत घोड़े के ऊपर सवार होकर कलीसिया यीशु मसीह के साथ नीचे आ रही है राज्य करने के लिए। आमीन। तो आप जो कलीसिया कहलाते हैं, 4 अध्याय में आप जा रहे हैं ऊपर, और आप सीधे 19वां अध्याय में यह धरती पे कितने लोग विश्वास करते हैं यीशु का राज्य आने वाला है। आप भी उसमें राज्य करने वाले हैं। लेकिन ये 19 चैप्टर में इसके बीच में क्या हो रहा है? संकट काल, ग्रेट ट्रिबुलेशन का समय दर्शाया है। इसी तरीके से जो बातें मैं आज आपको या आपके सामने रखने जा रहा हूं बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये बातें आपको जागरूक करेगी कि कितनी तेजी से भविष्यवाणियां पूरी हो रही है और प्रभु का आगमन कितना निकट है। सो यहां 3 सवाल पूछे गए प्रभु यीशु मसीह के पास। When shall these things be? ये बातें कब होगी? And what shall be the sign of thy coming? आपका आने का चिन्ह क्या होगा? और तीसरा सवाल है And the end of the world, जगत का अंत कब होगा? ये जो जगत आप देख रहे हैं ये यूं चलने वाली नहीं है, ये एक दिन खत्म होगा। यही सवाल उन्होंने प्रभु को पूछा, जगत का अंत कब होगा? What will be the end of the world? और हर विश्वासी आज ये जानना चाहिए कि हम लोग एंड टाइम में आ चुके हैं। सारी भविष्यवाणियां जो है हमारे आंखों के सामने बड़ी तेजी से पूरी हो रही है। प्रभु यीशु मसीह कहता है एंड टाइम के बारे में उसी 24 चैप्टर वर्स 34-35 के अंदर, Verily I say unto you, this generation shall not pass till all these things be fulfilled. ये पीढ़ी जाती ना रहेगी, जो बातें मैंने कहा ये देखेगी। एक पीढ़ी 40 साल की मानी जाती है, और यीशु मसीह जब ये बात कह रहा था तब 30 एडी चल रही थी, 30 एडी। वहां से 40 साल आप गिनेंगे, 70 सदी। प्रभु कहता है जो बातें मैं कहा ये आज से 40 साल के अंदर पूरा होगा। यही प्रभु ने बोला ये पीढ़ी देखेगी। अब वो पीढ़ी ने क्या देखा आप जान सकते हैं इतिहास को। 70 एडी के अंदर टाइटस नाम का व्यक्ति आया,
उसने पूरी यरूशलेम को लूट के चला गया। जितने सोने के बर्तन थे आग लगा दी उसने यरूशलेम को। यह 70 सदी के अंदर हुआ। अब देखिए 70 सदी यीशु के कहने से ठीक 40 साल, और प्रभु ने यह कहकर गया ये पीढ़ी उसे देखेगी, और वो पीढ़ी देखा। 70 सदी के अंदर जो यरूशलेम की हालात थी बहुत भयानक थी। चारों तरफ से दुश्मन घेर लिया था। अभी तो गूगल का जमाना है, आप सब कुछ आपको गूगल में मिलता है। आप इतिहास में डाल के देखिए, कई लोग, लुटेरे लोग भूख के मारे घर घर देख रहे थे कि कहीं खाने को कुछ मिलेगा। एक गली में जाने के टाइम वहां कुछ भूनने की बास आ रही थी, कुछ आग में भूना जा रहा है। तो उन्होंने जाके दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोला नहीं, तो इन जवानों ने दरवाजे को तोड़ दिए। जब वो अंदर जाके देखे, एक मां अपने बच्चे को चूल्हे में भून रही है। ये देखकर वो भागकर बाहर आ गए। 70वीं सदी के हालात यरूशलेम की हुई थी, और प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा था वो बिल्कुल वैसे का वैसे ही हुआ। इसमें अगर आप देखोगे मत्ती 24:14 में ये सब घटनाएं होने का अंत का लक्षण क्या है, इस वचन को पढ़ोगे, एंड दिस गॉस्पेल ऑफ द किंगडम शैल बी प्रीच्ड इन ऑल द वर्ल्ड। और राज्य का यह सुसमाचार, राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया सारे जाएगा, जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। तब अंत आ जाएगा। जो भी चीज की शुरुआत हुई है उसका खात्मा होता है। जिसकी शुरुआत नहीं हुई वो अनादिकाल का परमेश्वर, उसका खात्मा नहीं होगा। बाकी ये सूरज, ये धरती, ये चांद, ये सितारे, जो भी सृष्टि बनाई गई है, सबका एक दिन खात्मा है। ये माइक 10 साल की गारंटी है, ये लैपटॉप 10 साल चलेगा, ये स्पीकर 5 साल चलेगा। हर चीज की गारंटी है, क्योंकि वो बनाई गई है। और जो नहीं बनाई गई वो तो कायम है, आमीन। लेकिन जो बनाई गई वो नाश होगा। तो याद रखना, पृथ्वी का एक दिन अंत होगा। और ये अंत कब होगा? प्रभु कहता है दिस गॉस्पेल ऑफ द किंगडम। आपका मराठी बाइबल है हमारे पास? राज्य का यह सुसमाचार। मैं इस बात पर जोर इसलिए दे रहा हूं कि राज्य के प्रति सुसमाचार भिन्न भिन्न आ गया है, इसीलिए मैं इस शब्द के ऊपर जोर दे रहा हूं। यह वाली सुसमाचार 300 सदी से लेकर रोमन कैथोलिक की सुसमाचार सारी धरती पर राज्य किए। उन्होंने स्कूल बांधा, एजुकेशन, गरीबों को आश्रम बनाए, यह उनका सुसमाचार था। यह वाली सुसमाचार के बारे में मैं बात कर रहा हूं। यह बिल्कुल भिन्नता है यह सुसमाचार। मैं सुसमाचार जो बाइबल की है उसके बारे में बात करता हूं। हम सब जानते हैं, हम लोगों की मुठभेड़ होती है। यहोवा विटनेस वाले कभी घर आ जाते 2-2 करके। हम यहोवा विटनेस वाले भाई बहनों से बेहद प्यार करते हैं, लेकिन जो सुसमाचार वो लाते हैं वो सुसमाचार हम एक्सेप्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनका कहना है 1914 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, प्रभु यीशु का राज्य चालू हो गया। अगर प्रभु यीशु का राज्य 1914 में चालू हुआ तो 1944 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ? फिर मेरा बाइबल कहता है जब प्रभु राज्य करने को आएगा तो पूरी पृथ्वी में 1000 साल शांति रहेगी। आमीन। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ? फिर थर्ड वर्ल्ड वॉर के लिए आप और हम बैठे हुए हैं। रोज पेपर खोलो, उधर से रशिया पुतिन बोलता है कि बस अभी मैं बम डालूंगा, यहां से चाइना बोलता है कि अभी मैं काम करूंगा, वहां से ट्रंप अमेरिका वाला वो धमकी दे रहा है, कोरिया वाला चिंग वो बोलता मैं अभी डालता हूं थर्ड वर्ल्ड वॉर। डेली पेपर में आपको थर्ड वर्ल्ड वॉर की न्यूज मिलती है। फिर अगर प्रभु 1914 में सुसमाचार शुरुआत कर दी तो आज हम लोग क्यों ये सब चीज देख रहे हैं? दूसरी शब्द, अगर प्रभु का राज्य शुरू हो चुका है
तो फिर ये सिनेमा थिएटर, ये बियर बार, ये वेश्या के अड्डे, ये सब प्रभु के राज्य में क्या कर रहे हैं? जब सुलेमान ने भवन बनाया था, पूरी पृथ्वी में शांति थी। आमीन। एक भी युद्ध नहीं लड़ा गया, क्योंकि वो प्रभु का भवन बना रहा था और उसको बनाने में 7 साल लगे। और बाइबल कहता है कि उसने हथौड़ी का भी इस्तेमाल नहीं किया, मतलब वहां चीनी और हथौड़ी इस्तेमाल नहीं किया। ऐसा भवन बना रहा था, दुनिया का विशाल भवन, लेकिन एक हथौड़ी की आवाज नहीं, क्योंकि पूरी पृथ्वी में प्रभु का आत्मा समाया गया था उस समय। जहां से पत्थर आते थे वो तरस के आते थे, जहां से लकड़ी आती थी वो एक माप के आती थी। सुलेमान सिर्फ पत्थर पे पत्थर, लकड़ी पे लकड़ी रखता गया, इसीलिए हथौड़ी की आवाज नहीं आई। आज हम सब लोग एक प्रभु के भवन को बना रहे हैं। आमीन, हालेलुया। प्रभु आने वाला है अपने कलीसिया को ले जाने के लिए, लेकिन हमारे बीच में आवाज कितनी आ रही है? बहुत ज्यादा आवाज आती है। मैं वो विश्वास का नहीं, मैं ये विश्वास का नहीं, मैं वो नहीं मानता, मैं ये नहीं मानता। इसलिए मैं जोर दे रहा हूं, यीशु ने कहा ये वाली सुसमाचार जब पूरी जगत में जाएगी तब अंत आ जाएगा। हालेलुया। अब आपको ढूंढना है ये वाला सुसमाचार क्या है। क्या और कोई सुसमाचार है? जी, पौल कहता है गलती करास की किताब उसकी पहली अध्याय 6 वचन से, आज से 2000 साल पहले सुसमाचार में गड़बड़ी थी, इसकी चेतावनी दे रहा है पौलुस। I am astonished that you are so quickly deserted in one who called you to live in the grace of Christ and turning to different gospel. मला आश्चर्य वाटते की जाने तुम्हा ख्रिस्ताच्या कृपेत पाचारण केले जी, त्याच्यापासून इतक्या लवकर तुम्ही दुसऱ्या शुभवर्तमानकडे दूसरा शुभवर्तमान 2000 साल पहले दूसरा शुभवर्तमान आ चुका था। पौल बोलते हैं मैं आश्चर्य कर रहा हूं कि इतनी जल्दी तुम कैसे भटक गए। इसके लिए मैं जोर दे रहा हूं कि ये वाली सुसमाचार जो प्रभु यीशु कहता है जब ये सारी जगत में जाएगा तभी अंत आ जाएगा। अब थोड़े हमारे मसीही दुनिया की तरफ पीछे मुड़ के देखेंगे। इट्स अ नटशेल। एक उद्धार आदमी पाता है, एक कन्वेंशन में जाता है, उसको प्रभु की स्पर्श होती है, वो समझ लेता है कि मैं अपना जीवन अभी प्रभु को देना चाहता हूं, और वो प्रभु को अंगीकार करता है। अब सवाल ये हो गया कौन से चर्च का मेंबर बनेगा वो, किसके पास जाएगा वो? एक क्वेश्चन मार्क है उसके पास, क्योंकि ये डिफरेंट सुसमाचार है। इन सुसमाचार के अंदर कुछ सुसमाचार ऐसा है जो लोग बपतिस्मा को नहीं मानते, वो आदि शिक्षा उनको नहीं चाहिए। कुछ सुसमाचार ऐसा है कि जब तक आप अन्य भाषा नहीं बोलेंगे आपको पवित्र आत्मा नहीं मिला। कुछ सुसमाचार ऐसा है वो पवित्र आत्मा को ही नहीं मानते। तो जब प्रभु कहता है ये सुसमाचार, यानी बाइबल का सुसमाचार, हालेलुया, सांप्रदायिकों का नहीं, बाइबल का सुसमाचार। जगत का अंत कब आएगा? जब ये वाला सुसमाचार फैलेगा। एक ही पेड़ से सब टहनी निकले हुए हैं, एक ही पेड़ से निकले हुए हैं, एक ही बाइबल है सबके हाथ में, यहीं से खाते हैं, यहीं से पीते हैं, लेकिन जब फल देने का टाइम आता है तो अलग अलग फल नजर आते हैं। एक किसान, पास्टर उसका मित्र, उसके फार्म हाउस में गया और उसने देखा कि एक पेड़ थी, उसमें एक में नींबू लगी हुई थी, एक में मौसम्बी लगी हुई थी, एक में संतरा लगा हुआ था। अभी पास्टर जी किसान दोस्त को पूछता है भाई ये पेड़ कौन सा है? बोले पेड़ इमली का है। भाई इमली का पेड़ में नींबू क्यों लगा हुआ है? बोले ये नींबू का पेड़ इमली के पेड़ से पानी पीता है, इमली के पेड़ से खाना खाता है, लेकिन जब फल देने का टाइम आता है वो नींबू देता है। ऐसा ही आज हमारे विश्वासियों के हालात हो गई। हम खाते इसी बाइबल से, पीते इसी बाइबल से, लेकिन जब समय आया फल देने का तो भिन्न भिन्न फल हमारे जीवन में नजर आते हैं। इसीलिए आज एक विश्वासी के पास में प्रश्न पड़ गया कौन सी दिशा में मैं जाऊं, क्योंकि हर कोई कहता है कि हम सही है, वो गलत है, फिर मैं जाऊं कौन सी दिशा में? मैं कहता हूं कि अगर आपको जाना है तो यही है आपका मार्गदर्शन। हालेलुया। इसके सिवा कोई आपको सच्चाई नहीं बता सकता। हालेलुया। आपको मूल शिक्षण पे आना पड़ेगा। इसीलिए प्रभु ने बोला दिस गॉस्पेल, ये सुसमाचार जब सारी जगत में फैलाई जाएगी तब अंत आ जाएगा।
तो हमारा विषय है शेवटचा काल, ऐसी उन्होंने हैंडबिल बनाया था। और अंतिम दिनों के विषय में हम जाएंगे दानियल की किताब। और दानियल की किताब मुझे इसलिए पढ़ना पड़ता है क्योंकि मत्ती 24 में प्रभु 15 वचन में कहता है कि वो बात जो दानियल ने कहा पूरा होगा। यानी प्रभु यीशु मसीह दानियल की किताब का जिक्र कर रहा है, इसीलिए बाइबल इंस्पायर्ड होती है। अब ये बाइबल के अंदर 66 बुक्स जोड़ दिया गया है और ये 66 बुक्स इंस्पायर्ड बुक थी, उत्तेजित हुआ किताब था। इसके अलावा और भी किताबें हैं। आप अगर रोमन कैथोलिक का बाइबल उठाओगे तो उसमें आपको इससे भी 10 किताब ज्यादा मिलेगा। हमारा 66 है, उनका 72 किताब के आसपास है। बाद में मिला हुआ किताब भी उन्होंने इसके साथ में जोड़ दिया। लेकिन ये बाइबल में 66 बुक कैसे जोड़ा गया है, ये हर किताब का कहीं ना कहीं जिक्र होगा, उसका नाम होगा। तो जब भी दानियल का नाम आता है, यीशु मसीह लेता है, तो दानियल का किताब को बाइबल में जोड़ दिया। बाइबल जो शब्द है बिब्लियो, कलेक्शन ऑफ बुक्स, उसी को बाइबल कहते हैं। तो 66 किताब इस बाइबल में जोड़ा गया है। यह बाइबल की विशेषता है, इसके लिखे जाने की जो अवधि है 4000 साल का इतिहास है। लिखने वाले 40 लोग हैं। लिखने का जो समय है 1600 साल, लेकिन सभी 40 लोगों ने एक ही खुदा के बारे में लिखा है। यह एक किताब की विशेषता है। हालेलुया। भिन्न भिन्न समयों में ये धरती में थे, लेकिन लिखे एक ही बात, क्योंकि लिखने वाले वो नहीं थे, पवित्र आत्मा उनमें होकर लिख रही थी। सो प्रभु यीशु मसीह कहता है, जब तुम दानियल के कहे हुए वस्तु को पवित्र स्थान पर खड़े हुए देखोगे, लेट हिम अंडरस्टैंड, वो खुद ही समझ ले। प्रभु ने उसके आगे कुछ बोला नहीं। यानी आपको कुछ बातें आप अपनी समझना जरूरी है। सारी बातें प्रभु ने लिख के नहीं दिया। प्रभु कहता है, मुझे बहुत सी बातें तुम्हें कहना है, लेकिन अब तुम नहीं समझोगे। इसीलिए मेरा जाना अवश्य है। जब पवित्र आत्मा आएगा, वो तुम्हें सारी बातें सिखाएगा। अगर वो बातें अभी मैं कहूं तो तुम नहीं समझ सकते हो, क्योंकि अभी मैं तुम्हारे सामने होकर कह रहा हूं। लेकिन जब पवित्र आत्मा आएगा, वो तुम्हारे अंदर होकर तुम्हें मार्गदर्शन करेगा, तब तुम उन बातों को समझ सकते हो। बोलो हालेलुया। सो दानियल भविष्यद्वक्ता ने क्या बताया था अंतिम दिनों के बारे में? आज से 2500 साल पहले एक भविष्यद्वक्ता दानियल हमारे दिनों को उसने देखा। जो घटनाएं आज के दिन होने वाली है, इन दिनों को उसने देखकर उसने उसका वर्णन किया। उसका प्रकाशन उसके पास नहीं था, लेकिन जो उसने देखा उसने लिख दिया। और उसने एक बहुत बड़ा पुतला देखा, और यह पुतले का सर जो है सोने का, उसके बाहें जो है चांदी का, उसकी जांघ जो है पीतल का, उसका पैर लोहे का, और उसके पैर की उंगलियां मिट्टी और लोहे का मिला हुआ है। तो दानियल ने यह बात को दर्शाया कि ये राज्य जो आने वाला है, उस समय में नबूकदनेस्सर जो बाबिलोन शहर का राजा था, उसको कहा दानियल ने, हे राजा, सोने का सिर तू है, तेरे बाद एक राज्य आएगा, वो चांदी का राज्य होगा। यानी सोने से थोड़ा धातु मजबूत है चांदी, लेकिन सोने से चांदी का भाव कम है। तो दानियल बता रहा है, तेरे राज्य से उनकी राज्य की वैल्यू कम होगी, लेकिन तेरे से ज्यादा क्रूर होगा, वो कठोर होगा। उसके बाद एक राज्य आएगा पीतल का, ग्रेशियन एम्पायर। इसका भाव चांदी से कम है, लेकिन यह चांदी से ज्यादा मजबूत है। यह वो टाइम था जब अलेक्जेंडर द ग्रेट ये धरती पे राज्य किया, जिसको हम लोग सिकंदर बादशाह के रूप में जानते हैं। तो ग्रेशियन एम्पायर के बाद में लोहे का राज्य आएगा। लोहा पीतल से भी सस्ता है, लेकिन वो ज्यादा मजबूत है, क्योंकि लोहे से हर कोई औजार का काम किया जाता है। तो दानियल बता रहा है कि जब चौथा राज्य आएगा, वो बहुत मजबूत होगा, लोहे की तरह उसकी ताकत होगी। उसके बाद जब पैरों की उंगलियां देखेंगे, तो वो मिट्टी का बना हुआ है,
मिट्टी और धातु मिक्स है और ये मिक्स हो नहीं सकता। अभी आप देखेंगे जितना ये मजबूत है उतना ही उसके पैरों में वो कमजोर है। सो आप समझ सकते हैं कि जो आखिरी राज्य आएगी वो क्या होगी। और ये चारों राज्य का वर्णन दानियल ने 7वां अध्याय में किया। पहला जानवर समुद्र से निकल के आता है, वो सिंह के समान है। दानियल की 7 अध्याय 4 वचन में, पहला जंतु सिंह के समान था, हाँ, और उसके पंख उकाब के से थे, हाँ, और मेरे देखते देखते उसके पंखों के पर नीचे गए और वो भूमि पर ये से उठाकर समुंदर से आ रहे हैं। अब समुंदर क्या है? प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय 15 वचन में लिखा है, समुंदर भीड़, भाषा, लोग और जाति। तो समुंदर से ये जानवर आने का मतलब पब्लिक इसको चुन के दे रही है। जैसा वोट दे के चुनते हैं वैसा पब्लिक इसको चुन के दे रही है। और ये पहला जानवर सिंह के मापित है। हम सब जानते हैं हर राष्ट्र का अपना अपना एक जानवर का चिन्ह है। तो ये राष्ट्र जो है, जो सिंह के समान है, ये ग्रेट ब्रिटेन को दर्शाता है। ब्रिटिश राज्य जो हमारे देश में भी 200 साल राज्य करके गए, पूरी दुनिया में इनकी सत्ता थी। ये इजराइल के ऊपर भी कई साल राज्य किए। 1948 में हमें आज़ादी, 47 में उनको, 47 में हमको, 48 में उनको, फिर पाकिस्तान को, ये सब ब्रिटिश साम्राज्य चल रही थी। यही है सिंह। सो दानियल ने सिंह को नहीं देखा, उसने देखा है कि ब्रिटिश के राज्य आ रही है, बहुत ताकतवर, पूरी दुनिया पे वो अपना सत्ता रखेंगे। फिर उसने देखा एक उकाब के पक्षी जैसे पंख, ये है यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका। बहुत पीछे से आया लेकिन सबसे आगे चला गया। जब हिंदुस्तान में ज्योतिषी लोग रहते थे तब अमेरिका में जंगली लोग रहते थे। जब यीशु मसीह पैदा हुआ आज से 2000 साल पहले, हिंदुस्तान से लोग गए थे यीशु को मिलने के लिए, मागी लोग। वो लोग तारों का भेद जानने वाले शास्त्री लोग थे। उस टाइम पे अमेरिका में रेड इंडियंस लोग रहते थे, जंगली लोग रहते थे, कपड़े पहनने नहीं आते थे। लेकिन आज अमेरिका सबसे सुपर पावर हो चुका है। उसके बाद दूसरा जानवर समुद्र से आया, 7 अध्याय उसका 5 वचन। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हाँ, कि चीते के समान एक और जंतु है। हाँ, भालू, रिज के समान, रीछ के समान, भालू के समान एक और जानवर आया। अब ये भालू जो जानवर है ये रशिया को दर्शाता है। रशिया का जानवर जो है, राष्ट्र जानवर, वो भालू है। और इसके मुंह में 3 हड्डी चबाया हुआ है वो। तो रशिया एक कम्युनिस्ट देश थी और ये 3, स्टालिन, मुसोलिनी, हिटलर, ये कम्युनिस्ट लीडर लोग, ये वो 3 हड्डी है जिनको भालू ने अपने मुंह में चबा लिया। मतलब इन्होंने कम्युनिस्ट को खत्म कर दिया। अभी रशिया जो है वो कम्युनिस्ट देश नहीं है, क्यूबा कम्युनिस्ट देश नहीं है, ये सब कम्युनिस्ट देश थी। पर दानियल ने क्या देखा कि वो भालू ने वो 3 हड्डी को चबाया है। और ये हमारे दिनों में 80 दरमियान गोरबचाव नाम का एक बड़ा प्रेसिडेंट था, उसने ये काम को दर्शाया। सो आज से 2500 साल पहले जो भी वातावरण है वो अन्य जाति का राज्य का था। क्योंकि जब इजराइल गुलामी में गए नबूकदनेस्सर के पास, अन्य जाति का समय शुरू होता है। उस दिन से लेकर आज तक यहूदी भटकी जाती है। यहूदियों को अपना देश नहीं मिला, यहूदियों के पास मंदिर नहीं है, यहूदियों के पास आराधने का जगह नहीं है। 1948 में उनको देश मिला लेकिन मंदिर नहीं मिला। अभी भी जाकर वो एक दीवार जो सुलेमान का मंदिर का, उसमें सर पटकते हैं, हमारा मंदिर कब देगा, हमारा मंदिर कब देगा। यानी दुनिया में सबसे सुपर पावर आज के तारीख में इजराइल है, लेकिन उसको आराधना का जगह नहीं है। ये पूरा 2500 साल हुए वो भटक रहे हैं, उनको अपना जगह मिली नहीं। यहां से अन्य जातियों का समय शुरू होता है। अब आप देखेंगे प्रभु यीशु मसीह कहता है जब अन्य जाति का समय पूरा होगा। अभी अन्य जाति के समय को हम लोग थोड़े टाइम में कैलकुलेशन करेंगे। आगे हम देखते हैं 7वां अध्याय 6 वचन के अंदर चीता नाम का एक जानवर आ रहा है। और देखा कि चीते के समान एक और जंतु है, हाँ, जिसकी पीठ पर पक्षी के से 4 पंख है, और उस जंतु के 4 सिर थे। उसको 4 सिर है।
ऐसा कोई जंतु आप देख नहीं सकते, लेकिन ये 4 सिर जो है वो 4 ताकत को दर्शाती है जो चीते के साथ होगी। अभी चीता जो है इसको आप देखना है कौन से राज्य के साथ मिलाओगे, तो यह है जर्मनी, क्योंकि जर्मनी का जो प्राणी है वो चीता है। और जर्मनी ने जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर अपने टैंक को इस्तेमाल किया था, इसको लेपर्ड टैंक करके बोला उसने नाम। 1943 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लेपर्ड टैंक को उसने उतारा। सो सारी दुनिया जानती है चीता यानी जर्मनी। अब इसके 2 पंख थे वो काटे गए, उसको बोलते हैं फाउल। अब पंख जो है बाइबल में लिखा है रूस्टर। रूस्टर का मतलब यह है मुर्गा, और ये मुर्गा जो है ये फ्रांस का पक्षी है, फ्रांस को दर्शाता है। यानी जर्मनी और फ्रांस दोनों जुड़े हुए थे एक टाइम पे, बाद में ये लोग अलग अलग हो गए ताकि चीते का दोनों पंख काट दिए गए। फ्रांस अपने आप को अलग कर लिया। ये जो हिस्ट्री हम पढ़ते हैं ये दानियल ने शेर, भालू, मुर्गा, चीता वैसा देखा उसने, लेकिन ये आज आपके और मेरे लिए इतिहास की किताब बन चुकी है। सो फ्रांस जो है ये वर्ल्ड वॉर के दरमियान एक बहुत बड़ा यूनिफिकेशन को लेकर आए थे। 800 सदी के अंदर चार्मागन was a strong Germanic leader. From there he conducted the whole empire over European Union. अब ये चारों सर जो ये चीता को है, ये चारों सर को आप देख सकते हैं। 4 सर ईसा को कौन सा है? पहला सर जो चीता को था वो था होली रोमन एम्पायर, 800 सदी से 1800 सदी तक, और इसका स्थापन करने वाला पोप लियो था। यही वो टाइम थी कि दुनिया भर में, जैसे आप जेरूशलेम को ले लो, ये बड़े बड़े चर्चेस, ये बड़ी बड़ी इमारतें जो बनाई गई, ये उन दिनों का रोम साम्राज्य जब कन्वर्ट हुई, उनके पास जमीन था, पैसा था, वो बोले कि चर्च बनाओ, इसलिए बड़ी बड़ी चर्च बनाए गए। ये जितने लोग राज्य चलाते थे ये सारे के सारे लोग अभी चर्च में आ गए, और चर्च जो है राज्य को लेकर अभी चलाने शुरू कर दी। और इतने बड़े बड़ी इमारतें ये रोम साम्राज्य अपनी बलबूते पर बनाई। सो ये पहला राज्य जो ये चीता का पहला सर रोम साम्राज्य, इसका दूसरा सर जर्मन, जो कि 1870 से लेकर 1900 सदी तक इनका सत्ता था। ये चीता का तीसरा सर जो कि हिटलर नाम का आदमी उठा, बहुत सामर्थ्यवान, पूरी दुनिया को अपने मुट्ठी पे लेके चलने वाला आदमी। वो सोच रहा था कि यहूदियों को मार मार के मैं उनसे वो रहस्यमय बातें ले लूंगा जो वो संदूक की वाचा में थी। वो उनको पूछ रहा था वो संदूक तुम किधर रखे? जो संदूक अगर यॉर्दान में पैर रखे तो दुभाग हो जाता है नदी, जो संदूक को लेके जेरिको में घूमे तो दीवार गिर जाता है। वो जादू की पेटी किधर रखे करके हिटलर ढूंढ रहा था, क्योंकि हिटलर को दुनिया में सबसे बड़ा राज्य करना था उसको। और यहूदियों को उसने इतनी बुरी तरीके से मारा। बाइबल कहता है 6 मिलियन ज्यूस, 60 लाख सिर्फ यहूदियों को हिटलर ने अकेला मारा। और ये पढ़ने का आप प्रकटीकरण के अंदर जब 5वीं मोहर खुलती है, वेदी के नीचे आत्मा पुकारती है, वो सारे यहूदियों की आत्मा पुकार रही है। तो हिटलर के समय में जो घटनाएं हुई, ये तीसरा सर कहा जाता है वो चीते का, क्योंकि ये सब यूरोपियन यूनियन के गठबंधन में आते हैं। चौथा सिर ये यूरोपियन यूनियन जो अभी फॉर्मेशन में आने वाली है, ट्रीटी ऑफ रोम, उनके साथ में संपर्क में होकर स्टेट और चर्च दोनों एक हो गए। आपको मालूम होगा जो वेटिकन सिटी है रोम शहर में, उधर प्रेसिडेंट नहीं है, उधर प्राइम मिनिस्टर नहीं है, चर्च का पादरी साहब भी उधर का प्रेसिडेंट है, चर्च का पोप साहब भी उसको चलाता है। वहां पर कोई इलेक्शन नहीं होती, कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं चुना जाता। तो आपको ये समझना चाहिए कि चर्च और राज्य दोनों एक हो गया। ये था चौथा राज्य, और दानियल ने इसकी पूरी पूरी घटना व्यवस्था रूप में देखी। 7 अध्याय में 7वां वचन में जाओगे तो बाइबल एक खूंखार जानवर के बारे में बात करती है। फिर इसके बाद मैंने स्वप्न में दृष्टि की, हाँ,
और देखा हाँ। कि एक चौथा जंतु है, एक चौथा जंतु है जो भयंकर और डरावना और बहुत सामर्थी है। ये और लास्ट बीस्ट है, बड़ा भयंकर दिख रहा है, डरावना है, सामर्थ्य है। और ये चौथा जंतु जो आज ये दुनिया को चलाने वाली है वो है वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, जिसको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर करके बोला जाता है। आपने कोरोना का दिन में पीएम मोदी साहब को पूछा गया था कि ये कितना दिन शटडाउन चलेगा। उन्होंने पार्लियामेंट में सबके सामने ऐलान किया, हमने वर्ल्ड ऑर्डर का बात हमको मानना है। वर्ल्ड ऑर्डर, ये वर्ल्ड ऑर्डर आज डिसाइड करेगी आपके साथ क्या करना है। और ये सब वन वर्ल्ड गवर्नमेंट की तरफ में मुड़ते चला जा रहा है। इसीलिए वो जो वहां से ऑर्डर निकलेगी वही ऑर्डर सबका पालन करना है। एक जमाना था, अगर आपका उम्र 100 है और उसको डायबिटीज से गिना जाए तो आपका 50 उम्र आपका डायबिटीज 150 होना चाहिए। लेकिन आज वर्ल्ड ऑर्डर बोलता है 110 हो गया, उसको डायबिटिक पेशेंट बना देता है। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करता है आपको कितना टैबलेट खाना है, कितना इंजेक्शन देना है, ये वो डिसाइड करते हैं। कोरोना काल के अंदर वैक्सीनेशन आया, ये उन्होंने डिसाइड किया। वो फैसला करेंगे कि कितने लोगों को जिंदा रखना है पृथ्वी में और कितने लोगों को मारना है। ये वर्ल्ड वन गवर्नमेंट, इसी को दानियल ने बोला खूंखार प्राणी आया, बड़ा भयानक प्राणी आया, इसके पास पैसे, ताकत और सब सत्ता थी। ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये बाइबल की उत्पत्ति 11वें अध्याय में भी वन वर्ल्ड गवर्नमेंट आया था। इसका स्थापन करने वाला निम्रोद राजा था। उसने बाबेल टावर बनाया और कहा कि हम सब लोग एक बन के रहेंगे और हम लोग तीतर बीतर नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन सब की भाषा एक थी। और उन्होंने कहा कि हम गुम्मट बनाएंगे आसमान तक। यह इंसान की अपनी कोशिश है खुदा के पास कैसे जाना। हमारी बाइबल की विशेषताएं हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। दुनिया का सारा मजहब और धर्म यह बताता है हमें खुदा के पास कैसे जाना है। बाइबल मात्र एक किताब है जो यह बताता है खुदा हमारे पास कैसा आया। हालेलुया। बाकी सब दुनिया में कैसा ईश्वर के पास जाना वो सिखाते, लेकिन ईश्वर हमारे पास कैसा आया वो हमारा बाइबल सिखाता है। सो ये निम्रोद ने एक टावर बनाई और ये चाहता था कि हम ऊपर तक जाके पहुंचेंगे। इसकी आसमान को छूने की टावर, क्यों उसने आसमान तक छूने की टावर बनाने की सोची, उसका वजह आप 10वां अध्याय में पढ़ सकते हैं। अभी अभी जल प्रलय हुआ, पूरी पृथ्वी नाश हुई। नोहा उसका परिवार 10वां अध्याय में जब जमीन में उतरे हैं, नया युग शुरुआत हुआ है। तो निम्रोद सोचता था कदाचित और एक जल प्रलय आएगा तो सारा दुनिया डूबेगा, मैं मेरा टावर में जाके बैठेगा ऊपर। इसके लिए वो टावर ऊपर बना रहा था ताकि और कोई जल प्रलय आए तो मैं बच जाऊंगा। लेकिन परमेश्वर ने वहां भाषाओं की गड़बड़ी डाली और वहां से सब भाषाओं का निर्माण हुआ। आप महाराष्ट्र में मद्रासी, तेलुगु, ये सब भाषा का निर्माण वहीं से हुआ। और हम लोग एक में की भाषा नहीं समझ पाए। कैसे? अब काम करने वाला हथौड़ी मांग रहा है, वो हिंदी में बोल रहा है हथौड़ी दे, वो तमिल में वो क्या कर रहा है लकड़ी दे रहा है उसको नहीं समझ में आई ये क्या बोल रहा है। ऐसे वो लोग आपस में बोले यार क्या समझ में नहीं आ रहा है, क्या कर रहे हैं, तो काम करे कैसा। कोई खाना दे बोलेगा तो वो मट्टी दे रहा है, तो कैसे हम लोग काम कर सकते। तीतर बीतर हो गए और ये भाषाओं की गड़बड़ी ने पृथ्वी में हम सबको फैला दिया। आज भी भाषाओं की गड़बड़ी चल रही है, बहुत बड़ी गड़बड़ी है। और आपको मालूम नहीं है भाषाओं का गड़बड़ी हमारे मसीही लोगों में कैसे आ गई। अगर आपके पास में वक्त है तो आप टीबी जोशुआ का वीडियो डालिए और टंग्स करके डालिए, आपको पता चलेगा टंग्स क्या है और टंग्स कौन बात करता है और टंग्स कैसे बात किया जाता है।
जो कि आज मसीही दुनिया में सबसे बड़ा पवित्र आत्मा का धोखा जो बोलते हैं, वो अन्य भाषा में आके फट गई। और यही अन्य भाषा उस दिन बाबेल टावर में उतरी थी और लोग तीतर बीतर हो गए। तो वो बाबेल टावर के समान एक और पार्लियामेंट बना रहे हैं। ये पार्लियामेंट यूरोपियन यूनियन बना रही है। स्ट्रासबर्ग में ये पार्लियामेंट उन्होंने तैयार किया है। अब ये पार्लियामेंट को आप ऊपर देख सकते हैं, उन्होंने बिल्डिंग अधूरा छोड़ा है थोड़ा। वो अधूरा इसलिए छोड़ा है कि उत्पत्ति 11वां अध्याय का टावर भी कंप्लीट नहीं हुआ था। इसके लिए हमारा भी टावर वैसा ही रहेगा। जैसे वो बाबेल टावर गुम्मट बनाए थे, वही माप में इन्होंने भी अपना टावर को तैयार किया है। यह है वर्ल्ड पार्लियामेंट। जैसे हमारी पार्लियामेंट दिल्ली में है, ऐसा पूरा दुनिया एक पार्लियामेंट में आके बैठेगी। वन वर्ल्ड गवर्नमेंट। यही है वो खूंखार प्राणी जो दानियल ने दर्शन में देखा। बहुत भयानक प्राणी है वो। जो उधर से फैसला करेगा वही फैसला आपको सब अनुकरण करना पड़ेगा। फिर इस बिल्डिंग के सामने उन्होंने एक मोनोग्राम बनाया। जो मोनोग्राम को आप देखोगे तो एक औरत एक जानवर पर सवार है। यह मोनोग्राम यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट के सामने रखा है। जैसे अगर आप बॉम्बे में जाओगे स्टॉक मार्केट, तो उनके आगे एक बड़ा जानवर है, बुल है नहीं, स्टॉक मार्केट का ये दिखाता है, वो ताकत दिखाता है। तो ये बिल्डिंग की यूरोपियन यूनियन की ताकत, एक औरत है जो जानवर पर सवार है। उन्होंने सिक्के बनाए, यूरोपियन कॉइन, और उसमें भी उन्होंने एक जानवर के ऊपर औरत को बिठाया है। अभी आपको यह सोचना है कि ये जो जो दुनिया में हो रहा है, इसकी थ्योरी कहां से निकलती है। हर चीज का जवाब बाइबल आपको देगा। आपको यहां वहां भटकने की जरूरत ही नहीं। यह औरत जो जानवर पर बैठी है, इसको देखना है। पढ़िए प्रकाशित वाक्य 17वां अध्याय और उसका 1 से 5 वचन तक पढ़िए। तो जिन 7 स्वर्गदूतों के पास वे 7 कटोरे थे, उनमें से एक ने 17 अध्याय 1 से, हाँ जी 17:1, या उनमें से एक ने आकर मुझसे यह कहा, जी, इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं, जो बहुत से पानी पर बैठी है, जी, जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया, जी, और पृथ्वी के रहने वाले उसके व्यभिचार की मदिरा से मतवाले हो गए थे। जी। तब वो मुझे पवित्र आत्मा में जंगल को ले गया, और मैंने लाल रंग के एक पशु को देखा जो निंदा के नामों से भरा हुआ था। जब बाइबल पशु की बात करती है तो वो सामर्थ्य की बात करती है। जैसे आपके पास अगर एक 2 व्हीलर होंडा है तो वो 100 सीसी का गाड़ी है, सीसी बोले हॉर्स पावर। आपके पास मारुति कार है, 800 सीसी का गाड़ी है आपके पास। उसी तरीके से बाइबल जब जानवर की बात करती है, हॉर्स पावर, तो ये औरत ये जानवर के ऊपर बैठी है। अब औरत चर्च को दर्शाती है। आप प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में एक औरत को देखिए जो सर पे तारा है, सूरज को ओढ़ा हुआ है, चंद्रमा उसके पैर पे है, गर्भवती है, और एक अजगर वो बच्चे को खाने के लिए खड़ा है। जैसे वो बच्चे को जन्म देती है, वो बच्चा आसमान पर उठा लिया गया। ये क्या दृश्य है। वो औरत इजरायली चर्च है। वो बालक जो जन्म देने वाला है, 1,44,000 यहूदी लोग हैं जो इस संकट काल में बचने वाले हैं। और इसके सर पे 12 तारों का मुकुट जो है वो 12 गोत्र को दर्शाता है। सूरज को ओढ़ा हुआ है, वो धार्मिकता को दर्शाती है, पवित्र कलीसिया है। पैर में उसके चंद्रमा है, पैर कलीसिया, ये दुनियावी कलीसिया। आज आप और हम चंद्रमा है ये धरती पर। सूरज ढलने के बाद चांद चमकता है। सूरज हमारा प्रभु यीशु मसीह है, वो गया है। आज पृथ्वी में कौन चमक रहा है? कलीसिया चमक रही है। सो जब अंधकार में प्रभु ने आपको रोशनी बना के भेजा है, तो ये 12वां अध्याय की औरत जो है वो दुनिया यहूदी कलीसिया है। 17वां अध्याय में यह औरत बैठी है। ये भी एक चर्च है, ये दुनियावी चर्च है। ये वेश्या का भूषण पहन के बैठी है। इसके पास बहुत सोने चांदी है। इसके हाथ में प्याला है, इसमें पवित्र लोगों का लहू है जिससे वो पी के मतवाला है। इसके माथे पर एक नाम लिखा है, 5वां वचन, भेद बड़ा बाबुल। क्या नाम है? भेद बड़ा बाबुल। पृथ्वी की वेश्याओं की घृणित मतलब ये औरत कहां से आती है? बाबुल से आती है। इसका नाम है बाबुल से आने वाला भेद है। अब बाबुल को कहां ढूंढोगे? उत्पत्ति 11वां अध्याय में जाओ। पहला बार
जब भाषाओं की गड़बड़ी हुई, प्रभु ने उसका नाम बाबेल रखा। वहां से बाबुल शुरू होता है। सो ये औरत की शुरुआत बाबेल में होती है, उत्पत्ति 11वां अध्याय में, और प्रकटीकरण 17वां अध्याय में आकर ये दिखाई दे रहा है। एक बात याद रखना, आपके बाइबल में आप जो भी उत्पत्ति में पढ़ते हो ना, वो सब आपको रेवलेशन में मिलेगा। हमारा बाइबल ऐसा रचा गया है, आप उधर जीवन के पेड़ में लिखा है प्रभु इसमें से खाएगा तो नहीं मरेगा, आप प्रकटीकरण खोल के देखो, उधर भी पेड़ लगा हुआ है जीवन का, ये फल खा के लोग जीवित रहते हैं। आप उत्पत्ति में जो भी बातें पढ़ोगे, सारी बातें आपको प्रकाशित वाक्य में, जो शुरुआत उत्पत्ति में हुई उसका खात्मा प्रकाशित वाक्य में होगा। इसीलिए आपकी बाइबल इतनी अच्छी से अरेंज किया गया है, एक है जेनेसिस और दूसरा है रेवलेशन, और ये दोनों मिलकर ये पूरी बाइबल को समेटता है। सो ये औरत को ढूंढने के लिए जब आप पढ़ते हो 17 मिस्ट्री बेबीलोन। नाउ व्हाट इज द मिस्ट्री? मिस्ट्री का मतलब है भेद। अब भेद जो है आपको ढूंढना है। अगर आप आज रात घर में जाकर मत्ती 17 अध्याय पढ़िए, प्रभु ने वहां मिस्ट्री बोला है, जे सारे भेद की बात बोला है। एक ने जाल डाला, उसमें मछली मिली, बिच्छू आया, सांप आया, मछुए ने खाली मछली निकाली, जाल वापस छोड़ दिया। यह आखिरी दृष्टांत है, और इसको बाइबल, इंग्लिश बाइबल बोलते हैं नेट। नेट क्या बोलती है? नेट। और आप सबको मालूम है हम लोग सब इंटरनेट से जुड़े हुए हैं अभी, और बाइबल में जो आखिरी दृष्टांत है, जाल डाला, अभी ये नेट से सब काम चल रहा है। इसमें बुराई भी है, अच्छाई भी है। हम इसमें से जो अच्छा है वो निकालते, जो बुरा है वो हम छोड़ देते। सो ये मिस्ट्री की बात हो रही है। इफिसियों की किताब 2 अध्याय में आओगे तो पौल बोलता है, मैं भेद बड़ी बात तुम्हें कहता हूं। 5वां अध्याय उसका 30-31 में वो 22 वचन से पति और पत्नी का बात करता है, लेकिन 30 में आके बोलता है ये भेद बड़ा है, इसलिए कि हम उसकी देह के अंग है। हाँ। इस कारण पुरुष माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा। आखिरी वचन 30-31। पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी के समान प्रेम रखो। हाँ। अपने पत्नी से अपने समान प्रेम रखो, जी। और पत्नी भी अपने पति की समान। हाँ 31 लास्ट बस पढ़िए, ये भेद बड़ा है। इस कारण हाँ, पुरुष माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। यह भेद तो बड़ा है। ये भेद तो बड़ा पर है। मैं मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूं। ये भेद बड़ा है। मैं पति और पत्नी के बारे में नहीं बात कर रहा हूं, ये भेद कलीसिया और मसीह के बारे में बात कर रहा हूं। लेकिन उनके लिए एक नजदीक उदाहरण अगर कोई है तो पति और पत्नी है। सो बाइबल भेद की बात करती है। यह औरत भेद बड़ा बाबुल, अर्थात वेश्याओं की माता। वेश्याओं की माता का मतलब इसकी बेटियां भी है। अब आपको मालूम पड़ेगा आगे जाकर कि ये बेटियां कौन है, ये माता कैसी बन गई। और इसको बाइबल व्यभिचारी नहीं कहती है, दुनिया के राजाओं के साथ ये व्यभिचार करके रखी। ये जिस जानवर पर बैठा है वो जानवर को 7 सिर है। 7 सिर 7 पहाड़ को दर्शाता है। 7 पहाड़ ये पृथ्वी में किधर है जरा ढूंढ के देखो, आपको शहर भी मिलेगा, पहाड़ भी मिलेगा, और वहां का सारा काम ये औरत के पास है, वो सब वहां मिलेगा आपको। इसको बोलते हैं भेद। अभी हम आ जाएंगे वापस दानियल के उस पुतले के पास, जो कि बाइबल कहती है ये 4 राज्य के बाद एक आखिरी राज्य आने वाला है, और वो आखिरी राज्य मिट्टी और लोहे का होगा। मिट्टी और लोहा ये दोनों कभी मिक्स नहीं होते। अब ये मिट्टी और लोहा ये दोनों राज्य एकत्रित आएंगे, आध्यात्मिक और शारीरिक, और ये दोनों एकत्रित आएंगे। इनकी ताकत दुनिया को दिखेगा बहुत बड़ा। लेकिन उस समय दानियल देखता है कि एक पत्थर आप से लुढ़क के आ रही है और इस पुतले को मारती है, पत्थर पैर में मारती है। यह पत्थर जो लुढ़क के आ रहा है वो पत्थर अपने आपे से आ रहा है। दानियल की 2 अध्याय घर में पढ़ लेना। और ये सर में नहीं मार रहा है, बाहें में नहीं मार रहा है, जांग में नहीं, ये पैर में मार रहा है। मतलब ये पत्थर जो लुढ़क के आ रहा है, आप सबको मालूम है जीवित पत्थर कौन है? प्रभु यीशु मसीह। कोने का शीरे का पत्थर वो आकर इस पैर को मारता है, यानी कि ये सत्ता गिरेगा और उसका सत्ता शुरू होगा। उसने क्या बोला? वो छोटा पत्थर जो ऊपर से आई ये पुतले को गिराई, चकनाचूर हो गया, लेकिन वो पत्थर बड़ा पहाड़ बन गया। वो पहाड़ क्या है? प्रभु यीशु मसीह का 1000 साल का राज्य बहुत बड़ा पहाड़ बनकर ये धरती पर स्थापित होता है। लेकिन यीशु के आने के पहले ये 4 राज्यों का होना जरूरी है। तो आप ये जानना कि हम कौन से राज्य में हैं।
अगर अब दानियल के समय होते सोने का सिर, तब तो टाइम बहुत था, वक्त बहुत था आपके पास। अभी आप कौन से राज्य में बैठे हैं जो पैरों की उंगलियां है? ये 10 उंगलियां, ये 10 राजाओं को दर्शाता है जो अब की गठबंधन में एकत्रित होकर आने वाले हैं। इन्होंने अपना झंडा बनाया और ये झंडे में 12 तारे हैं। ये 12 तारा उन्होंने रोम से लिया, जो रोम साम्राज्य में जहां मरियम की स्टैच्यू है उसके सर पे 12 तारा है, वही तारा लेकर इन्होंने झंडा बनाया। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं आपको? बोलो हालेलुया। मैं फिर कहता हूं, चंगाई आपको जरूर मिलेगी, क्योंकि जिधर यीशु है उधर चंगाई है। आपको आशीष जरूर मिलेगा। लेकिन जो बातें मैं आपको बता रहा हूं ये आपको हर जगह नहीं मिलेगा। ये अंतिम दिनों के लक्षण हैं जिसे जानना बहुत जरूरी है। मान लो आप दिल्ली जा रहे हैं, आपने रिजर्वेशन 3 महीना पहला कर लिया, टिकट आपके पास है, लेकिन आप प्लेटफॉर्म में वो गाड़ी आने के टाइम उधर खड़ा रहना बहुत जरूरी है। आप टिकट लेके घर में बैठे रहेंगे, गाड़ी निकल जाएगी, तो फिर आपका गाड़ी छूट गई। प्रभु यीशु आने वाला है, सबको मालूम है। बपतिस्मा ले लिया, टिकट सबने निकाल के रख लिया, लेकिन आपको टाइमिंग भी मालूम होना चाहिए कि कौन सी गाड़ी अप्रोच होने वाली है। और आपको कैसे मालूम चलेगा कि आप सही गाड़ी में बैठे हैं? सभी लोग सवार है, अपने अपने ट्रेन में बैठे हैं, आपको कैसे मालूम पड़ेगा आप सही गाड़ी में बैठे हैं? अगर आपने मद्रास का टिकट निकाला और आप मद्रास की गाड़ी में बैठे हैं, तो हर पल हर घंटा आप मद्रास के नजदीक आते रहेंगे, तभी आपको खतरी सही गाड़ी में बैठे। आपने टिकट मद्रास का निकाल कर दिल्ली की गाड़ी में बैठे, तो हर पल आप अपने मुक्काम से दूर दूर जाते रहेंगे। तो यह जरूरी है कि आप कौन सी गाड़ी में बैठे। मैं पुणे से हमेशा बॉम्बे जाता था, रात को चर्च खत्म करके 11 बजे प्लेटफॉर्म में आता था, तो उधर 2 चेन्नई खड़ी रहती थी, एक बॉम्बे से चेन्नई जाने वाला और एक चेन्नई से आने वाला, दोनों एक वो प्लेटफॉर्म में खड़ी, एक प्लेटफॉर्म में। बड़ा देखकर बैठना पड़ता था। अगर गाय से चढ़ के बैठ गया, पता चला गाड़ी उल्टी चल रही है दौंड की तरफ, तो सामने वाले को पूछा, भाई गाड़ी? बोले ये तो जा रही चेन्नई। बोले फिर वो बॉम्बे? बोले बॉम्बे जाने वाली चेन्नई उधर खड़ी है। तो रनिंग गाड़ी छोड़ना पड़ता था। ऐसे आज बहुत से लोग जिस गाड़ी में बैठे हैं, समझना कि आप अपने मुक्काम के नजदीक आ रहे हो क्या? हम सब लोग यीशु मसीह की विश्वास की गाड़ी में बैठे हैं। आमीन। हर पल यीशु हमारे नजदीक आता रहेगा, जिसका लक्षण है कि सही है, आपकी कलीसिया आपको सही दिशा में लेके जा रही है। तो ये पत्थर जो ऊपर से आकर इस चट्टान को, जो ये पुतले को मारेगी, ये पुतला चकनाचूर हो जाएगा। दानियल 2:35 में लिखा है ये सारा राज्य खत्म होने वाला है। आज जितना भी राज्य आने दो, एक दिन मेरा प्रभु का राज्य आने वाला है। ये सब राज्य खत्म होने वाला है। यीशु मसीह राजा दी राजा बन के बैठने वाला है। बोलो हालेलुया। मैंने जो हालेलुया बोला ना, ये पंजाब का हालेलुया है। हालेलुया। हमारा महाराष्ट्र को फुसका हालेलुया है। हालेलुया। आप पंजाब में जाके बोलो हालेलुया कैसी चलती है, लंबा हालेलुया चलते, नारे लगाते रहते। तो ये पुतला को गिराना यही एकमात्र मकसद है। मुद्दे पर आएंगे। ये सब मैंने आपको खाली लक्षणें बताई। दानियल की किताब में प्रभु ने यहूदियों को सिर्फ 70 सप्ताह का अवधि दिया। इसके आगे दुनिया नहीं चलेगी, और वो टाइम को कैलकुलेशन कर दिया। इसमें प्रभु ने बोला जेरूशलेम फिर बसाई जाएगी। वो नेहमाया के टाइम पे बसाया गया। मसीहा मारा जाएगा। आज से 2000 साल पहले मसीहा मारा गया। एक राजा पब्लिक की तरफ से उठकर आने वाला है, द प्रिंस ऑफ द पीपल, वो रोम साम्राज्य है। कंफर्मेशन ऑफ द कवेनेंट, 1 सप्ताह के लिए वाचा बांधा जाएगा, और वो 1 सप्ताह यहूदियों का होगा। अमंगल वस्तु पवित्र स्थान पे बैठेगी। प्रभु ने मत्ती 24:15 में बोला। एंड द सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस, अर्मगिदोन के युद्ध के पहले प्रभु यीशु मसीह बादलों पर दिखाई देगा, और वो अर्मगिदोन की युद्ध शुरू करेगा। ये दानियल ने सब स्वप्न में देखा। एक एक वचन पढ़ने की हमारे पास में टाइम नहीं है, लेकिन प्रभु ने यहूदियों के साथ जो वाचा बांधा था, पढ़िए लेवियों की किताब
26वां अध्याय उसका 21 से पढ़ेंगे। इफ यू वॉक कॉन्ट्ररी अनटू मीन, अगर तुम मेरे वचनों पर नहीं चलोगे, प्रभु ने यहूदियों के साथ कैसा करार बांधा देखिए। यदि तुम मेरे विरुद्ध चलते ही रहो हाँ, और मेरा कहना ना मानो हाँ, तो मैं तुम्हारे पापों के अनुसार हाँ, तुम्हारे ऊपर और 7 गुना संकट डालूंगा। 7 गुना दंड मैं तुम्हारे साथ बढ़ाऊंगा। ये प्रभु 7 गुना दंड कैसे बढ़ाता है? प्रभु ने बोला अगर तुम मेरे वचन पे नहीं चलोगे तो 7 गुना 7 दंड बढ़ाऊंगा। तो ये लोग भटक गए। प्रभु ने नबूकदनेस्सर को भेजा और वो 70 साल गुलामी में इनको लेके गया। कितना साल? 70 साल। जब ये गुलामी में बैठे थे तभी दानियल ने यिर्मयाह की किताब निकाला और यिर्मयाह की किताब पढ़ा तो यिर्मयाह प्रॉफिट ने लिखा था 70 साल के बाद प्रभु तुम्हें छुड़ाएगा। तो दानियल प्रार्थना करना शुरू किया। 21 दिन का प्रार्थना उपवास प्रार्थना करके जब उसका दिन खत्म होने पर था तो गब्रियल दूत आया उसके पास और बोला लिख दानियल वो बातें जो शीघ्र होने वाली है। और दानियल लिखना शुरू किया। जब दानियल वो किताब को लिख रहा था तो पढ़िए दानियल का 12वां अध्याय और उसका 4था वचन पढ़िए। दानियल, परंतु हे दानियल तू इस पुस्तक पर मोहर कर कर हाँ इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख। फिर अंत समय आ गया और बहुत लोग पूछपाछ और ढूंढ करेंगे। इसको लिख ले और बंद कर दे, अंत समय तक ये किताब नहीं खुलेगी। और इसको तो बंद रखना, अंत के दिनों में ये जो घटनाएं होगी वो टाइम उसका खुलना होगा। और आपको मालूम है ये किताब बंद करके मोहर दी गई और प्रभु ने दानियल को बोला तू जाके सो जा, अंत के दिनों में तू अपने लोगों के साथ उठकर खड़ा रहेगा। वो पुनरुत्थान को दर्शाता है। तो जिस नदी के पास दानियल खड़ा था वो था टिग्रिस नदी, फरात नदी, जहां वो दर्शन देख रहा है। अब 70 साल पूरा होने के बाद यहूदी नहीं सुधरे तो प्रभु ने बोला मैं 70 और 7 गुना तुम्हारे ऊपर दंड और बढ़ा दूंगा। तो प्रभु ने उनको फिर से गुलामी में भेजा। अब की बार प्रभु उनको कहता है उसी दानियल का 9 अध्याय के अंदर 70 सप्ताह 70 वीक्स। और याद रखिए ये 70 वीक्स जब भी पूरा होगा ये दुनिया का न्याय होगा। और हर तारीख जो प्रभु ने बताया वैसे के वैसे हुआ है। 70 सप्ताह गुना 7 490 साल। प्रभु ने बोला बस इतना ही टाइम तुम्हें दिया है, 490 साल। इसके आगे यहूदियों को कोई टाइम नहीं है। तो ये 490 साल कब शुरू होता है और ये कब तक चलेगा? जब यहूदियों का समय खत्म होता है, अन्य जातियों का समय शुरू होता है। और जब अन्य जातियों का टाइम खत्म होता है तो यहूदियों का समय शुरू होता है। अब कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ? खुदावन ने इजराइल को दंड दी। दानियल 9:24 में बोला तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए यरूशलेम तेरा पवित्र सप्ताह ठहराए गए हैं। 70 सप्ताह तेरे पवित्र नगर के लिए दिया गया है। देखिए जब हम लोग क्या टाइम हो रहा है अपना घड़ी देख रहे हैं, फिर दुनिया का टाइम क्या हो रहा है देखना है तो यरूशलेम को देखो आप, वो प्रभु का घड़ियाल है। प्रभु ने बोला तेरे लिए, तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह दिया गया। 70 सप्ताह में इसको प्रभु ने 3 हिस्से में बांट के दिया उनको। पहला 7 वर्ष, उसके बाद 62 सप्ताह और उसके बाद 1 सप्ताह। प्रभु ने इसको 3 हिस्से में बांट के दिया। 7, 62, 69 सप्ताह के बाद बाइबल बोलता है अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा। यानी प्रभु ने दानियल को यह बताया यीशु मसीह कब आके क्रूस पर चढ़ेगा, उसका तारीख उसको दे दिया। तो यीशु मसीह जो धरती में आकर चल रहा है वो एक एक तारीख और समय को गिन के चल रहा है। जिस दिन यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर प्रवेश किया, होसन्ना होसन्ना करके गीत गा के लेके गए, यानी राजा धन्य है। इसके पहले उसी यरूशलेम में प्रभु ने 30 साल सफर किया। ऐसा गाना कभी नहीं गाया, लेकिन अभी यीशु मसीह को गधे पर बिठाकर उसको यरूशलेम में लेके आ रहे हैं। जकरयाह 9:9 में लिखा है हे सिय्योन कन्या तेरा राजा तेरे पास आ रहा है। पहली बार यीशु मसीह 33 साल में राजा बन के जा रहा है अंदर। इसके पहले चंगाई वाला, उद्धारकर्ता, मददगार, ये सब बन के गया, लेकिन पहली बार गधे पर बैठकर वो राजा बन के जा रहा है। ये जकरयाह में उसने लिखा 9:9 के अंदर कि ये सिय्योन तेरा राजा तेरे पास आता है, लेकिन अभी वो नम्र है।
इसीलिए वो गधे पर बैठा है। यही राजा एक दिन घोड़े पर सवार होकर आएगा, उस दिन वो नम्र नहीं रहेगा। 19वां अध्याय प्रकाशित वाक्य, उसके मुंह से चोखी तलवार निकलती है जाति जाति के लोगों को मारने के लिए। जब वो घोड़े पे आएगा वो न्याय करने आएगा, जब वो गधे पर आया है उद्धार देने के लिए आया है। अब ये समय को देखिए, यीशु मसीह जिस दिन गया यरूशलेम के अंदर, उसको जो समय दिया गया था यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े जाने का टाइम, अभी ये यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़े जाने का टाइम 490 साल पूरा होना चाहिए। तो इसके पीछे आप जाओगे तो ये कभी शुरू होता है टाइम, तो ये शुरू होता है 445 सदी में, जब राजा साइरस ने नेहमाया को बोला जा यरूशलेम शहर बना। अब दानियल 9 अध्याय में यरूशलेम शहर बनाने से लेकर आज्ञा निकलती है। 445 BC में कमांड निकला यरूशलेम को बनना, और यीशु मसीह का 3.5 साल की सेवाएं, अगर आप उसमें 733 को जोड़ दोगे तो आपको मिलता है 483 साल। अभी 490 साल में 483 निकालोगे तो 7 साल बचा है। अब ये 483 कब पूरा हुआ? जिस दिन यीशु क्रूस पर चढ़ा उस दिन 483 साल पूरा हो गया। ये दानियल बोलते हैं, इसकी कैलकुलेशन आप पीछे जाके कर लेना, कौन सा राजा ने आज्ञा निकाली। अब इस टाइम को कैलकुलेशन करके दानियल की 70 सप्ताह को हम लोग देखेंगे। 7 सप्ताह 62 सप्ताह जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ता है, यहां पर 483 पूरा होता है। लेकिन इसके आगे आप देखोगे तो समय बीतता चला गया। यहां पर 1 सप्ताह लिखा हुआ है, 1 सप्ताह यानी 7 साल। 7 साल यहूदियों का है। तो प्रभु ने क्या किया, यहूदियों का समय जहां समाप्त होता है और अन्य जाति का कलीसिया यहां समाप्त होती है, उसके बाद यहूदियों का समय शुरू होता है। 1 हफ्ता जो यहूदियों का बाकी था वो अभी शुरू होने वाला है। आप रोमियो की किताब 11वां अध्याय पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, उसका 7 वचन में पढ़ के जाना। यहूदी अंधे इसलिए नहीं बनाए गए कि ठोकर खाए, पर वो अंधे इसलिए बनाए गए कि ताकि हम अन्य जाति अंधों की आंखें खुल जाए। हालेलुया। पौल ये बात को खोलता है कि वो इसलिए नहीं ठोकर खाए कि वो अनपढ़ थे, नहीं, वो तो 400 साल से प्रचार करते थे मसीह आने वाला है, मसीह आने वाला है। मलाकी के बाद यूहन्ना बपतिस्मा देने तक 400 साल कोई भविष्यद्वक्ता नहीं था। जब पहली बार यूहन्ना आया तो उन्होंने बोले आप मसीहा हैं, आप एलिया हैं, आप कौन है, हम आपकी बात क्यों माने। जॉन ने बोला मैं एलिया नहीं हूं, मैं मसीहा नहीं हूं, उसने इनकार कर दिया। फिर अब है कौन कि हम आपकी बात माने। यहूदी लोग हर आने वाले को पूछते थे आप एलिया है क्या, आप मसीहा है क्या। उनको अच्छा से मालूम था, लेकिन जब मसीहा उनके सामने आया वे अंधे बना दिए गए। हालेलुया। आपको मालूम है वो अंधे क्यों बना दिए गए? क्योंकि यूहन्ना 9 अध्याय के आखिरी वचन में लिखा है, जब वो अंधा आदमी की आंखें खुलती है तब यीशु मसीह को सदूसी फरीसी पूछते हैं हम अंधे हैं क्या। यीशु कहता है अंधे होते तो तुम बच जाते। मनुष्य का पुत्र 2 काम करने आया, जो देखते हैं वो अंधे हो जाएंगे और जो अंधे हैं वो देखने लगेंगे। जॉन चैप्टर 9 यीशु मसीह बोलता है। तब ये सदूसी बोलते हैं हम क्या अंधे हैं क्या। प्रभु बोलते हैं अगर अंधा होता तो बच जाते। अभी जब तुम बोलते हैं हमको दिखाई दे रहा है और इतनी बड़ी दिन तुम्हारे सामने गुजर रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। वचन देहधारी होकर उनके सामने आया है। जिस वचन को वो पुलपिट में खड़े रह के प्रचार करते थे, वही वचन उनके सामने देहधारी होकर खड़ा हुआ था। वो उसको पहचान नहीं सके। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, जिस दिन यीशु मंदिर में गया, लूक की किताब 4 अध्याय 16 वचन से उसके हाथ में यशायाह की किताब दिया गया। उन दिनों के अंदर बाइबल ऐसी होती थी स्क्रोल, और यीशु के हाथ में दिया कि आज आप हमारे लिए पढ़िए। यीशु ने खोला यशायाह की किताब। चैप्टर तो आज हमारे बाइबल में, उन दिनों में चैप्टर नहीं थी। उसने वो जगह खोल के निकाला जहां लिखा हुआ है यशायाह चैप्टर 61, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, मेरा अभिषेक हुआ है, अंधों को दिखाए, कुछ लोगों को छुड़ाए, बंधुओं को छुटकारा देने के लिए मेरा अभिषेक हुआ है। और उसने किताब बंद कर दी, याजक के हाथ में देखकर बैठ गया। सबकी नजर उस पर लगी हुई थी। ये कौन होता है? ये तो कारपेंटर यूसुफ का लड़का है, ये क्यों ये वचन को पढ़ा। तब यीशु कहता है लूक 4:18 में, आज तुम्हारे देखते देखते ये लेख पूरा हो गया। हालेलुया। एक एक वचन को प्रभु पूरा कर रहा था। पुराने नियम को पढ़ते पढ़ते वो वचन को पूरा पढ़ रहा था।
अगर आपकी आंखें खुलनी हैं, एक रहस्यमय बातें आप पढ़ लीजिए। पढ़िए यशायाह 61 अध्याय 2 वचन, और आप इसको पक्का नोट करके लीजिए और घर में जाकर आप स्टडी करिए। यही वचन जब यीशु पढ़ता है तो कैसा पढ़ता है। जब उसके हाथ में यशायाह की किताब दी गई तो यीशु उसको कैसा पढ़ता है, देखिए। यहोवा के प्रसन्न रहने का वर्ष हाँ जी, और हमारे परमेश्वर का पलटा लेने का दिन का प्रचार करूं। यहोवा का प्रसन्न रहने का वर्ष और पलटा लेने का वर्ष, यह यशायाह 61 में लिखा है। लेकिन जब किताब यीशु के हाथ में आई तो पढ़िए लूक का 4 में यीशु क्या पढ़ते हैं, देखिए कितना वचन पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है लूक का 4:18, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, हाँ, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए हाँ जी, मेरा अभिषेक किया है जी, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, हाँ, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं जी, और प्रभु के प्रसन्न रहने का वर्ष का प्रचार करूं। तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ आधा गया। वचन पढ़ा और प्रभु किताब बंद कर दिया। पूरा वचन क्यों नहीं पढ़ा हो? प्रसन्न रहने का वर्ष बोलकर पलटा लेने का वर्ष उसने नहीं पढ़ा, कारण वो पहले आगमन में पलटा लेने के लिए नहीं आया था, वो खुश खबर देने के लिए आया था। पलटा लेने के लिए अभी आने वाला है। Amen. वो आधा वचन वो अभी पढ़ने वाला है। हालेलुया। लेकिन उस दिन वो कल आधा वचन पढ़ा। आप मेरे साथ हैं? वचन की पूर्ति कैसी होती है? देखो, बाइबल ऐसे उठा के पढ़ लेने से, न्यूज़पेपर पढ़ने की जैसे पढ़ लेने से कुछ फायदा नहीं है। बाइबल को वैसे पढ़ो जैसे आज का दिन कौन सा स्क्रिप्चर पूरा हो रहा है। हालेलुया। मैं बहुत बार लोगों को उदाहरण देता हूँ। लोग बाइबल ऐसा पढ़ते जैसे राशि पढ़ते, आज का दिन अच्छा हो जाए। कोई लोग कैलेंडर में आज का वचन कौन सा वो पढ़ के जाते, एक ही वचन पढ़ के जाओ, काम पे जाओ, बाइबल पढ़ना हो गया। एक दिन एक आदमी बाइबल खोला और वचन मिला उसको, और यहूदा जाके फांसी लेके मर गया। कितना बुरा वचन मिला, फांसी लेके मरना, सुबह सुबह अशुभ वचन। उसने बाइबल दोबारा बंद करी, बोले प्रभु अच्छा वचन दे। बाइबल का सब वचन अच्छा ही है। दोबारा उसने बाइबल खोला तो उसको वचन मिला, जा तू भी ऐसा ही कर। बोले आज का दिन बहुत खराब है। हर कोई चीज 3 बार करते जाते। उसने बोला प्रभु तीसरी बार मैं बाइबल खोलता हूँ, कोई अच्छा वचन मिले, आज का दिन अच्छा होना चाहिए। और तीसरी बार उसने बाइबल खोला, उसको वो वचन मिला, उठ अब क्यों देर करता है। हालेलुया। ऐसा अगर बाइबल पढ़ोगे तो कुछ नहीं समझोगे। 50 साल भी चर्च में जाते रहो विश्वासी बन के, कोई तरक्की नहीं होगी तुम्हारे जीवन में। तुम्हें बाइबल ऐसा पढ़ना है कि ये वचन कब पूरा हुआ, कब होने वाला है। हालेलुया। इसके लिए खाली सुसमाचार सभा की नहीं, बाइबल स्टडी की भी जरूरत होनी है। आमीन। हर कलीसिया के अंदर पास्टर ने बाइबल स्टडी चालू करना चाहिए। इजराइल का प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू अपने घर में वो बाइबल स्टडी चला रहा है अभी। जब उसको पता चला इतने देश आकर मेरे को घेर के बम्बार्डमेंट कर रहा है, तभी भी एक भी मिसाइल नहीं गिर रहा है, वजह क्या है? मैं नहीं लड़ रहा हूं, खुदा मेरे लिए लड़ रहा है। और वो सबको बोला अभी बाइबल पढ़ो सब लोग। उसकी भी समझ में आ गई कि खुदावन इजराइल को वापस देश देने का टाइम आ चुका है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में बाइबल में क्या लिखा है? बड़े और भयानक दिन आने से पहले पढ़िए मलाकी की किताब, उसकी 4 अध्याय। आप नोट करके ले लो, 2-3 पॉइंट में दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि ये कितना महत्व है। देखो, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा, और वो माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्र के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा। एलिया के ये 2 काम करेगा, पिताओं का मन को पुत्रों की तरफ और पुत्रों का मन को पिताओं की तरफ। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मेरे पास और 15 मिनट है। 9:45 में मेरे को बोला खत्म करना है। मैं 9:45 के ऊपर 1 मिनट भी नहीं जाऊंगा। टाइम में मैं पक्का हूं, मैं पहले ही बात करके लेता हूं कितना टाइम मुझे बात करना है, उतना ही मैं बात करूंगा। इसके लिए आप सब्र करिए मेरे साथ, और 15 मिनट बाकी है। आप मेरे साथ हैं? आमीन। एक बार मैं एक शादी पढ़ने गया था गुजरात के उस भाग में। 11 बजे की शादी थी, हम 2 बजे पहुंचे, दूल्हे वाले थे हम लोग।
बहुत भड़क गए थे वो लोग, बोले कि आने का टाइम है क्या? और मेरे को आके बोले पास्टर किधर है, पास्टर किधर है? ये पास्टर है। आपको और कितना टाइम लगेगा शादी पढ़ने? मैंने बोला आप कितना टाइम में पढ़ाना चाहते हो? बोले आधा घंटा। मैं बोला 20 मिनट। चट मंगनी पट शादी, 15 मिनट संदेश दिया, 5 मिनट में शादी पढ़ के छोड़ दिया। बाद में बोलते क्षमा करो, थोड़ा टाइम लेते तो अच्छा होता था। पक्का है टाइम का। अब बाइबल कहती है पिताओं का मन पुत्रों की तरफ, पुत्रों का मन पिताओं की तरफ एलिया का आत्मा आके पूरा करेगा। अभी जॉन द बैप्टिस्ट एलिया का आत्मा था। कैसे था? एलिया जिंदा क्यों गया? आज बहुत से लोगों को मालूम नहीं कि एलिया क्यों जिंदा गया। क्योंकि एलिया 5 बार धरती में आता है। पहली बार पहला राजा 17 अध्याय में एलिया तिस्बी का आया। दूसरा राजा दूसरा अध्याय में एलिया का आत्मा एलीशा के अंदर आया। फिर मलाकी की किताब 4 अध्याय में एलिया नबी को दुनिया के अंत के पहले भेजूंगा, तीसरी बार। फिर चौथी बार उसी मलाकी के अंदर पुत्रों का मन पितरों की तरफ फेरने के टाइम एलिया का आत्मा आएगा, चौथी बार। 5वीं बार प्रकाशित वाक्य 11वां अध्याय में मूसा और एलिया आते हैं। तो एलिया 5 बार धरती में आता है। इसमें से जो तीसरी बार आया वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था। अभी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को मंदिर में लाया और उसके बारे में भविष्यवाणी हुई। पढ़िए लूक का 1 अध्याय 17 वचन, यूहन्ना के बारे में बाइबल क्या कहती है। और आप मलाकी 4-5 पढ़ के वह लूक 1:17 पढ़े। वह एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पिताओं के मन बाल बच्चों की ओर फेर दे जी, और आज्ञा न मानने वालों को। आधा वचन छोड़ दिया। बाप का मन को बेटे के तरफ मोड़ दे, ये जॉन करेगा। बच्चों का मन बाप के तरफ मोड़ दे, पढ़ा ही नहीं उधर वचन। किताब बंद कर दी गई। क्यों बंद कर दी गई? अब बच्चे कौन है जो बाप की तरफ मुड़ना है, और बाप कौन थे जो बेटे की तरफ मुड़े? ए जॉन द बैप्टिस्ट के जीवन में आधा काम हुआ, आधा काम प्रभु के दूसरे आमद में होने वाला है। प्रसन्न रहने का वर्ष आधा काम उधर हुआ, पलटा लेने का वर्ष अभी होने वाला है। आमीन। तो ये 2 अलग काम है। इसके पीछे प्रभु ने 2000 साल का टाइम दिया। कितना टाइम दिया? 2000 साल। प्रभु की योजना देखो कितना जबरदस्त है। जो मूसा एलिया इधर उतरकर प्रकटीकरण 11वें अध्याय में काम करना चाहिए, वो लोग इधर आ गए थे। मैथ्यू चैप्टर 17 में 1 से 5 तक में कौन आया था? मूसा और एलिया पहाड़ पर क्या बातें कर रहे थे वो यीशु के साथ। आपका 3.5 साल खत्म हो गया, हमारा 3.5 साल चालू करे क्या? इसीलिए वो दोनों आ गए थे उधर। और मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। हाँ, इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु। ठीक है, यहां पर इनका काम है। और ये काम आप पढ़ सकते प्रकाशित वाक्य 11:2 में। वे 1260 दिन तक भविष्यवाणी करेंगे। 1260 दिन 3.5 साल होता है। और एंटी क्राइस्ट 42 महीना यरूशलेम को रौंदेगा। 42 और 1260 दिन कुल मिलाकर 7 साल। ये 7 साल यहूदियों का टाइम है। यही एग्रीमेंट यहां पर छोड़ दिया गया जब 483 में प्रभु ने 7 साल निकाल के यहां रख दिया गया। और आपको मालूम है वहां से यहूदी यहां निकाल के रख दिए क्योंकि मूसा और एलिया को मालूम नहीं था हम अन्य जाति लोग भी उद्धार में शामिल होने वाले हैं। आमीन, हालेलुया। ये ज्ञान उनको नहीं था। उनके टाइम के अनुसार वो आ गए। प्रभु ने उनको बोला वापस चले जाओ, मेरी और भी भेड़ें हैं, मुझे उनके पास जाना है। और आज प्रभु ने इतनी भेड़ों को तैयार किया है, हालेलुया। पूरी जगत में अन्य जातियों के बीच में प्रभु चला गया। हालेलुया। ये जो 2000 साल का काल अवधि है, ये प्रभु ने अन्य जातियों को दिया। अभी मैं आपको बताता हूं प्रभु दे 2-2 रुपए कैसे 2-2 कैसे बांट के देता है। ये देखिए, आदम से लेकर नोहा तक 2000 साल हुआ, कयामत आई, नोहा अब्राहम को चुना प्रभु ने, यीशु मसीह तक 2000 साल हुआ। यीशु मसीह से अभी तक 2025 में है हम लोग, अभी लगभग 2000 साल हुए। 2000 कितना हजार हुआ? अभी आप पढ़िए दूसरा पत्रस 3 अध्याय 8 वचन में, हमारा 6000 साल प्रभु के लिए 6 दिन के बराबर। हे प्रियो,
यह हालेलुया। एक बात तुमसे छिपी ना रहे हाँ। कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है जी। और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। तो हमारा 6000 साल प्रभु के लिए कितना दिन है? 6 दिन। 7वां दिन वो क्या करता है? विश्राम करता है। हालेलुया। तो वो 7वां दिन 1000 साल वो अपने साथ विश्राम करने वाला है। तो 6 दिन के अंत के समय में हम लोग आके बैठे हुए हैं। अब हम लोग जाएंगे, ये जो एक हफ्ता है जो यहाँ पर 2 नबी आने वाले हैं 11वें अध्याय के अंदर, ये लोगों का जो भविष्यवाणी करने का जो टाइम है वो 1260 दिन, एक भी दिन आगे नहीं पीछे नहीं। अभी प्रभु ने इजराइल को जो टाइम दिया है वो गिन के दिया है, उस टाइम के आगे वो बिल्कुल जाने वाले नहीं। अभी आप इसको वचन में अगर देखोगे तो प्रभु ने पहले से ये बात कह दिया। देखिए प्रभु बोलता है इजराइल को, वहां मैं तुम्हें छोड़ूंगा और फिर मैं तुम्हें भेंट करूंगा। और ये इसके बीच में कितना टाइम होगा? प्रभु ने होशिया नबी 6वां अध्याय उसका 2 वचन में क्या बताया प्रभु ने? मैं 2 दिन के बाद तुम्हारे पास आने वाला हूं। कितना दिन के बाद? आफ्टर 2 days। तो प्रभु का 2 दिन हमारा कितना हुआ? 2000 साल। यह भी बात प्रभु ने इजराइल को बता दिया, मैं अभी तुमको छोड़ के जा रहा हूं, 2 दिन के बाद मैं आने वाला हूं तुम्हारे पास। 2 दिन के बाद वो हमको जिलाएगा। बोलो हालेलुया। तीसरे दिन वो हमको उठाकर खड़ा करेगा। क्या आपको लगता है कि बाइबल नया किताब बनी आपके लिए? आमीन। एक विशेष किताब है बाइबल। आपने वही पढ़ा, यीशु पानी पे चला, यीशु अंधे को दिखाया, यीशु लंगड़े को चलाया, यीशु आशीर्वाद देता है, वही पढ़ा आपने। ये पढ़ लो तो आपको पता चलेगा कि टाइम कौन सा अभी चल रहा है। सो प्रभु ने होशिया को बोला 2 दिन के बाद मैं फिर से तुम्हें भेंट करूंगा। और ये इतिहास 7 दिन के अंदर प्रभु सब समाप्त करता है। ये बाइबल पूरी इसी में समाया गया है। पहला दिन 1000 साल, 2000 साल, 3000 साल, 7000। प्रभु जब क्रूस पर आकर मारा गया वो 14,000 साल चल रहा था आदम से लेकर। उसके बाद में 5वां दिन, 6वां दिन, 2000 साल यहां कलीसिया उठा ली जाएगी। और ये 7वां 1000 साल जो 1000 साल प्रभु का राज्य ये पृथ्वी में स्थापित होगा। यहां दुनिया की खात्मा होती है। तो हम लोग अभी जिधर बैठे हैं यहां आ चुके हैं। अब पता नहीं कब होगा, पर मैं अंदाज आपको कैलकुलेशन करके जो आपके सामने रखना चाहता हूं, थोड़ी सी इसको देख लीजिए ये कैलकुलेशन कैसा बैठता है। अगर आप ये सोचते हैं 2 दिन के बाद प्रभु आएगा, तो ये बातें भविष्यवाणी पूरी हुई जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया, वो था 30 सदी। 2000 साल प्रभु ने हमें दिया है। कुल मिलाकर प्रभु इजराइल को भेंट करने को जाने का टाइम 2030। अभी क्या चल रहा है? 2025। अगर बहुत बाइबल के कैलकुलेशन के हिसाब से अगर टाइम बचा है तो 5 साल ही बचा हुआ है। कितना बचा है? 5 साल। इसमें से 3.5 साल वो ले लेंगे 2 नबी। अब वो 2 नबी उद्धार का प्रचार करेंगे। मैं आपको डराने के लिए नहीं आया, मैं आपको ये बताने आया आपका दूल्हा आ रहा है जल्दी। हम लोग बड़ी शादी में बैठने वाले हैं और हमेशा की जिंदगी में हम लोग जाने वाले हैं, ये बताने आया। आप बोलेंगे पास्टर शेखर हमें डरा रहे ना, डरा नहीं रहा हूं, मैं आपका शादी का तारीख बता रहा हूं कि प्रभु यीशु बादलों पर आने वाला है अपने दुल्हन को उठा ले जाने के लिए। बोलो हालेलुया। सो मैं आपका बैरी नहीं, मैं आपका दोस्त है। पौल कहता है उन दिनों के अंदर उसका आगमन के विषय में, 2 थिस्सलुनीकियों की किताब 2 अध्याय का 1 वचन से पढ़ेंगे। पौल बोलता है, नाउ वी बिसीज यू ब्रदरन, हे भाइयों, हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय गैदरिंग, यीशु मसीह के पास हम लोग इकट्ठे होने की बात, मतलब रैप्चर। या बी नॉट शेकन इन माइंड, नॉट बी ट्रबल्ड। वो बोलता है कि घबराओ मत, डरो मत, हम सब इकट्ठे होने वाले हैं, प्रभु आने वाला है, हम जाने वाले हैं। लेकिन वो घटना कब होगी? वो बोलता है जब तक वो विनाश का पुत्र प्रकट ना हो, एक्सेप्ट देयर कम अवे फर्स्ट द मैन ऑफ रिवील द सन ऑफ परडिशन।
वो विनाश का पुत्र जब तक नहीं आएगा तब तक प्रभु नहीं आएगा। अभी ये विनाश का पुत्र के बारे में दानियल 9:27 में लिखा है, वो आएगा। और देखिए वो कितना एग्रीमेंट करता है, 9:27 दानियल का, 1 सप्ताह का एग्रीमेंट करता है वो। कितना? और वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा। 1 सप्ताह बोलो तो 7 साल। परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर हाँ। वो मेल बलि और अन्न बलि अभी को बंद एक करेगा। आदमी आने वाला है जेरूशलेम के एग्रीमेंट करने के लिए। ये पलिश्ती लोग जो लड़ रहे, किसके लिए लड़ रहे? सुलेमान का मंदिर का जो बचा हुआ भाग है वो उनको चाहिए। और बाइबल क्या कहती है प्रकाशित्व के 11 में, बाहर का आंगन छोड़ दे, भीतर का आंगन माप। बाहर का आंगन अन्य जातियों को दिया जाएगा। ये प्रगटीकरण 11वां अध्याय का अभी प्लानिंग चालू है। अभी वो मंदिर के लिए जो लड़ाई कर रहे हैं ना, गए ईद में मुसलमान को नमाज पढ़ने को भी नहीं दिया इजराइल ने, बंदोबस्त लगा दिया, बोला अभी ये जमीन हम तुमको नहीं देंगे। ये जमीन बांट के देने के लिए एक आदमी आने वाला है, और वो आदमी आकर दोनों पार्टी को बिठाकर एग्रीमेंट करेगा, और वो एग्रीमेंट 7 साल का करेगा। एग्जैक्टली जितना यहूदियों का टाइम बचा है उतना ही वो पेपर में लिख के उनको देने वाला है। लेकिन आधा सप्ताह पर वो एग्रीमेंट तोड़ देगा, क्योंकि आधा सप्ताह 3.5 साल में मंदिर बन जाएगा, और जिसने मंदिर बनाया वो खुद मंदिर में जाके बैठेगा। और तभी आपका किताब थिस्सलुनीकी 2 अध्याय उसका 4 वचन, वो मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराएगा। और तब वो 666 जिसके बारे में आप बोल रहे सुने हैं, वो शुरुआत होने वाला है। जब वो मंदिर में बैठेगा उसका रूलिंग स्टार्ट हो जाएगी। यानी ये आखिरी सप्ताह जो है आपके और हमारे सामने है। पौल बोलते हैं इसके बारे में तुम डरो मत। If you want to know the day what we are living, just watch Israel. That's the calendar for us. बस खत्म करने पर है। एक संक्षेप में आपको बता देता हूं ताकि आपको बहुत शॉर्ट में पूरी हिस्ट्री मालूम पड़ जाएगी। जब अन्य जाति कलीसिया रैप्चर में जाती है तो ये 2 नबी इजराइल में आते हैं, और ये 2 नबी आने के बाद में 666 1 गवर्नमेंट 1 वर्ल्ड स्थापित होता है, जिसको हमने अभी देखा। वो 4था प्राणी जो खूंखार प्राणी दानियल ने देखा, ये स्थापित होने के बाद में पुलिस वर्जिन जो मूर्ख कुमारी उठा लिए जाने में नहीं गई, उनका कत्ल होगा। जो 10 में 5 चलेगी शानी, 5 मूर्ख। अब ये 5 मूर्ख आप अन्य जाति मत समझिए, ये बिलीवर लोग रहेंगे, क्योंकि दीवट किसके पास है? बिलीवर के पास है। तेल किसके पास है? बिलीवर के पास है। हम लोग सोचेंगे अन्य जाति नहीं, अन्य जाति नहीं, चुने हुओं में 5 रह जाएंगे पीछे। और उसके बाद में ग्रेट ट्रिब्युलेशन, संकट काल शुरू होता है। ये आपका बाइबल में 6वां मोहर खुलते आसमान के तारे टूट के गिर रहे, ये नेचर डिस्टर्बेंस हो रहा है। Then Rome break the covenant of Israel and kills Moses, और ये दोनों जन को मार दिया जाएगा जेरूशलेम शहर में। और जेरूशलेम शहर में इनकी लाशें 3 दिन तक पड़े रहेगी, इनको हाथ लगाने के लिए नहीं देंगे। यह है मूसा और एलिया। अब ये 3.5 दिन तक सेवा करने के बाद 3 दिन तक इनकी लाश रहेगी, बाद में प्रभु के इंद्र आत्मा आएगी और ये उठ के चले जाएंगे। अब ये 3 दिन लाश पड़ी रहने के टाइम बाइबल कहती है पूरी दुनिया उसको देखेगी। पूरी दुनिया। आज से 25 साल पहले यह वचन संभव नहीं था, लेकिन अभी यह संभव है। पूरी दुनिया उसे देखेगी। अभी दुनिया के कौन से भी कोने में कुछ भी घटना होती है, आपका मोबाइल आपको बता रहा है। पूरी दुनिया उसे देखेगी। इसके बाद क्या घटना है? यह प्रकटीकरण की किताब में 7th विजन, इन्हें 7 दर्शन, इजराइल अमेरिका को बम्बार्डमेंट करेगा। जो अभी रशिया अमेरिका को बम्बार्डमेंट करेगा, क्योंकि अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। इसीलिए अब ये उत्पत्ति 18 अध्याय के अंदर आप पढ़े, ए बड़ा बाबुल तू 1 घंटे में कैसा गिर गया। ये अमेरिका शहर है जो उत्पत्ति प्रकटीकरण 18 में खत्म हो रही है। उसके बाद 10 कम्युनिस्ट डिक्टेटर्स बॉम्ब वेटिकन। ये जो कम्युनिस्ट कंट्री, जो 10 राजा लोग एकत्रित होने वाले, जो जानवर के 10 सिंह, वो लोग आकर वेटिकन शहर को मारेंगे, जो उस औरत को दर्शाती है। उसके बाद रशिया ईरान, माग और मागोग की लड़ाई, एजिकियल 38 वाला लड़ाई यहां पर स्थापित होगा, जो 3rd वर्ल्ड वॉर हम लोग कहते हैं। और फिर 19वां अध्याय प्रकटीकरण में यीशु सफेद घोड़े में सवार होकर आ रहा है अपने दुल्हन को ले जाने के लिए। हम लोग हालेलुया।
फिर हम देखते हैं यीशु मसीह धरती पर बैठा है दाऊद का पुत्र बन के। 3 टाइटल है यीशु को, मनुष्य का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र, दाऊद का पुत्र। मनुष्य का पुत्र 3.5 साल की सेवा में वो मनुष्य का पुत्र का काम किया। जब वो क्रूस पर चढ़ा परमेश्वर का पुत्र का काम किया, और अभी जो सत्य में आएगा वो दाऊद का गद्दी में बैठेगा, दाऊद का पुत्र का काम पूरा करेगा। और उसके बाद में हम लोग क्या देखते हैं, हम सब लोग उठा लिए जाएंगे हमेशा की जिंदगी में मिलेनियम रेंज, जो 1000 साल प्रभु के वातावरण के अंदर सुख शांति बने रहेंगे। उसके बाद थोड़ा समय के लिए प्रकटीकरण 20 अध्याय के अंदर शैतान छोड़ा गया। उस समय में फरिश्ते आके लड़ाई कर रहे हैं, और ये पृथ्वी नया, ये आकाश नया, और आप और हम उस नए आकाश में हमेशा की जिंदगी के अंदर वास करेंगे। खुदावन आप सबको बड़ी आशीष दे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अगर ऐसी मौका मिलता रहे तो हर एक न्यूज़ आखिरी दिनों की आपके सामने लाते रहेंगे। हमारे YouTube चैनल को आप देख सकते हैं। एंड टाइम मैसेज के लिए अनेक सब्जेक्ट आपके पास है। आइए हम लोग प्रार्थना के अंदर जाएंगे। सब लोग खड़े हो जाएंगे अपने संस्थानों पर। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, वक्त बीतता चला जा रहा है। ये खेलने का समय नहीं है, ये दल बदलने का समय नहीं है, ये अपनी मनमानी करने का समय नहीं है। प्रभु ने 2000 साल पहले उद्धार दे दिया, आपके लिए अनुग्रह का दरवाजा खोल रखा। अभी वो दरवाजा बंद करने के लिए बहुत जल्द आने वाला है। इससे पहले वो आपको बादलों पर उठा के ले जाएगा। और ये अंतिम दिनों का संदेश को जब आपके कान में पड़ती है, अपने मन की तैयारी करो। दुआ करते हैं। खुदा बाप आसमानी, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए, ये इंतजाम के लिए प्रभु, जिन्होंने मेहनत और परिश्रम करके इन विश्वासियों को यहां बुलाकर यह बताना चाहा कि हम कौन से समय में जी रहे हैं। आपका आना बहुत निकट है प्रभु। लोगों का अंतकरण से तो आज बातें किया है। हम विश्वास करते हैं प्रभु, तेरे चाहने वाले लोग ये धरती पे हैं, उनके लिए तू आने वाला है प्रभु। तेरी दया हम सब पर बनी रहे। आज का संदेश लोगों के हृदय में उतर आए और एक अर्जेंसी महसूस हो प्रभु। ऐसा एहसास हो कि बस टाइम कम दिया गया है, प्रभु का आना बहुत निकट है। और अपने जीवन को प्रभु सुधारे और तेरे लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे प्रभु। इस मीटिंग के श्रोताओं के लिए, आयोजन के लिए, इसमें सपोर्ट करने वाले के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, तेरी रहम सब पर बनी रहे। दुआ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर।